साथियों, आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी में। साथियों, आज हम लेकर आए हैं बिहार सम्मान ज्ञान से 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। साथियों, बहुत ही जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, तो चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 11वां स्थान है। अगला प्रश्न है, बिहार का शहरी क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1095.9 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला प्रश्न है, बिहार का ग्रामीण क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, बिहार की वर्तमान राजधानी कहाँ है? तो बिहार की वर्तमान राजधानी पटना है। अगला प्रश्न है, बिहार में गांवों की संख्या कितनी है? तो बिहार में गांवों की संख्या 44,874 है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 75। अगला प्रश्न है, वर्तमान में चयनित लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में चयनित लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। सभी प्रश्नों को हम लोग जल्दी जल्दी देख रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल कुल कितने किलोमीटर में फैला है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,164 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 86%। अगला प्रश्न है, बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन नहर है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? यहाँ के छूटा हुआ है, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम थे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिंह थे। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु का प्रकाशन हुआ? तो इसका उत्तर है वर्ष 1872 में। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो प्रथम दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार में पहली बार हिंदी दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? तो वर्ष में प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार हेराल्ड। अगला प्रश्न है, बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1875 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में देव मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार में देव मंदिर औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो बिहार में बोध गया में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है,
बिहार में किस स्थान में गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है? तो इसका उत्तर है पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका उत्तर है 880 मीटर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके कार्यकाल में किया गया था? तो इसका उत्तर है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजीव रंजन प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो बिहार के प्रथम न्यायाधीश सर एडवर्ड देश चैपस चामियार थे। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रणधीर वर्मा। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी? तो बिहार में 1904 में प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर है मढ़ौरा में। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बरौनी रिफाइनरी। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर है मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है? तो बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना है। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम नृत्य भवन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय कला मंदिर पटना। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया? तो वर्ष 1993 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है? तो बिहार का महापर्व छठ पर्व को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति द्वारा बिहार में हिंदी को पथ प्रशस्त करने वाला अग्रिम व्यक्ति कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो बिहार के रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अनुसार बिहार का भारत में कौन सा स्थान था? तो बिहार का भारत में तीसरा स्थान था 2011 में। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार बिहार का जनघनत्व कितना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1102। अगला प्रश्न है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैमूर। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोहतास। अगला प्रश्न है, बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णिया। अगला प्रश्न है, बिहार में पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 73.39%। अगला प्रश्न है, बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो 33% है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर स्थित है? तो इसका उत्तर है रोहतास जिले में। साथियों, यह वीडियो आपको किसी और दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगा, सिर्फ इस चैनल पर मिलेगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सहरसा जिला 42.73%। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 1991 से 2001 में बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 73%। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई? तो इसका उत्तर है शिवहर में। अगला प्रश्न है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में अवस्थित है। अगला प्रश्न है बिहार में यातायात के प्रमुख साधन हैं? तो बिहार में यातायात के प्रमुख साधन सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग है। अगला प्रश्न है बिहार में औसत वर्षा कितनी है? तो बिहार में औसत वर्षा 1205 मिमी है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में कुल जिले की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। अगला प्रश्न है बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो प्रमंडलों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है बिहार में किसान सभा का संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है बिहार में किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया? तो बिहार में 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया गया। अगला प्रश्न है बिहार में स्वराज दल का गठन किस वर्ष हुआ? तो बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है किस वर्ष बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1921 में। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति ने बिहार छात्र परिषद का गठन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है किस वर्ष बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ? तो वर्ष 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। अगला प्रश्न है किस वर्ष में बिहार एक पृथक प्रांत बना था? तो 1912 में। अगला प्रश्न है किस वर्ष बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 1929 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है किस वर्ष बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919 में। अगला प्रश्न है किस वर्ष बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो वर्ष 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है बिहार में किस वर्ष तुर्क सत्ता की स्थापना हुई? तो इसका उत्तर है वर्ष 1198 में। अगला प्रश्न है बिहार के किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडाग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण में। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में कौन सी भाषा मुख्यतः प्रचलित नहीं है? तो बिहार राज्य में अवधी भाषा प्रचलित नहीं है। अगला प्रश्न है बिहार में किस वर्ष प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1978 में। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है बिहार के किस स्थान पर सर्वप्रथम नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए थे? तो इसका उत्तर है चिराद में। अगला प्रश्न है बिहार में किस अवसर पर लगनी राग गाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न है
किस कवि ने नचारी राग व लगनी राग का सृजन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कवि विद्यापति ने। अगला प्रश्न है, बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाकवि विद्यापति। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रामधारी सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यतः किस समय मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग गाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विवाह के समय। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस कवि ने बिहार में फाग राग के गीतों की रचना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवल किशोर सिंह ने। अगला प्रश्न है, वास्तुकार मह गोविंद किस शासक के दरबार में था? तो इसका उत्तर है बिंबिसार के दरबार में था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक सुशोभित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किसने मगध राज्य का प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर है बृहद्रथ ने। अगला प्रश्न है, जरासंध के पिता का क्या नाम था? तो जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ था। अगला प्रश्न है, मगध राज्य को किस शासक ने एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? तो इसका उत्तर है बिंबिसार ने। अगला और अंतिम प्रश्न है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मजहरुल हक। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।